Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel and today we will discuss about the cell fractionation। सेल बियोलॉजी के अंदर एक टेक्निक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। दैट टेक्निक वी आर डिस्कसिंग टुडे इज़ सेल फ्रैक्शनेशन। आज सेल फ्रैक्शनेशन की बात करते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन क्या होती है, यहाँ पे पहले मैं वर्ड को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रैक्शनेशन वर्ड है दैट मीन मेकिंग फ्रैक्शंस, the process by which we make fractions, we make components, we make parts, we divide things। तो यहाँ पे हम किसकी डिवीजन करेंगे, किसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, किसके पार्ट्स बनाएंगे, सेल के पार्ट्स बनाएंगे। एक सेल को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक सेल को हम छोटी छोटी फ्रैक्शंस में बांटेंगे फॉर स्टडी पर्पस। जब हम सेल को स्टडी करना चाहते हैं तो हम सेल के फ्रैक्शंस बना लेते हैं, सेल के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। The technique by which components of cells are separated on the base of density gradient centrifugation। हम क्या करेंगे, हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे जिसके ज़रिए हम सेल के कंपोनेंट्स को बनाएंगे, सेल के पार्ट्स को अलग-अलग करेंगे। सेल के पार्ट्स की स्टडी करनी है तो हम सेल के कंपोनेंट्स को अलग-अलग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन। हम डेंसिटी के लिहाज से सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट करने का तरीका क्या होगा, स्टेप वाइज आज हम डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें बड़े क्लियरली समझा दूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए एनर्जी का काम करता है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे हम स्टेप्स की बात करने वाले हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं जिनको फॉलो करके हम सेल फ्रैक्शंस बनाएंगे, सेल के कंपोनेंट्स को अलग-अलग करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, सेल का न्यूक्लियस होता है, सेल के वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। हमने सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। टेक अ जनरलाइज्ड प्लांट एंड एनिमल सेल, और हम एक सेल लेंगे, उसको रप्चर करेंगे और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। पहला काम क्या करना है, हमने एक जनरल प्लांट सेल ले लेना है या फिर हमने एनिमल सेल ले लेना है। उस सेल को हमने ब्रेक करना है, रप्चर करना है और हमने उसको डाल देना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब हम उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जिसमें सेल और सेल के कंपोनेंट्स हमने डाल दिए। अब उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें इसको होमोजेनाइज़ करना है, हमें इसको शेक करना है ताकि कहीं पे भी जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लम्प्स ना बने हों, गुच्छा ना बना हो, एक जगह पे जमा ना हो गए हों। तो हम इसको होमोजेनाइज़ करेंगे, शेक करेंगे ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, सारा का सारा जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यहाँ पे बिखरे पड़े हैं अभी सारे के सारे सेल के कंपोनेंट्स। सेल की फ्रैक्शंस बना रहे हैं। पहला स्टेप हमने अप्लाई कर लिया है जिसमें हमने सेल को ब्रेक किया है, टेस्ट ट्यूब में डाला है। अब सेल के तमाम कंपोनेंट्स यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे होमोजेनाइज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन के लिए ले चलेंगे दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन लेते हैं और उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर हम इस सारे मटीरियल को रख देते हैं। अब तरीका मैं बता देता हूँ। हमें क्या करना होता है, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने सेल कंपोनेंट्स लिए हैं उसके साथ हम एक और टेस्ट ट्यूब लेते हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब, ये मान लीजिए मेरे हाथ में जो वाइट बोर्ड मार्कर है, इट्स अ वन टेस्ट ट्यूब हैविंग सेल कंपोनेंट्स, इट्स अ सेकेंड वन। हम क्या करेंगे, हम दोनों को लेबल करेंगे। जितना फ्लूइड जो सेल कंपोनेंट्स वाली टेस्ट ट्यूब में है उतना ही हम यहाँ पे डिस्टिल वाटर ले लेंगे, कोई भी दूसरा फ्लूइड ले लेंगे। देन हम उनको दो आमने सामने वाले जो चैम्बर्स हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर यहाँ पे रख देंगे। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर हम इसको फिर ऑन करेंगे, रोटेट करेंगे। सेंट्रीफ्यूज क्या करेगी, उसको रोटेट करेगी। अब रोटेशन कैसे करेगी, यहाँ पे इसकी एक पावर लिखी है सेंट्रीफ्यूज की, दैट इज़ RPM। RPM डिनोटेड एज रेवोल्यूशन और रोटेशन पर मिनट। मीन सेंट्रीफ्यूज क्या करेगी, इसको एक मिनट में जितनी दफ़ा रोटेट करेगी उसको हम RPM कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज की मुख्तलिफ़ पावर्स होती हैं, सेंट्रीफ्यूज के ऊपर मुख्तलिफ़ डिजिट्स होते हैं जिनके मुताबिक हम इसको रोटेट कर सकते हैं। हम इसको लेट्स सपोज है हम 4000 RPM के ऊपर रोटेट करते हैं
हम 5000 RPM पे रोटेट करते हैं, तो वो उस हिसाब से उसको रोटेट करेगी। अभी हमने जो यहाँ पे सेल वाली जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी वो प्लेस कर दी है। अब हम सेंट्रीफ्यूज को मीडियम स्पीड पे जो राउंड अबाउट 4000 से 5000 RPM होती है उस पे हम इसको ऑन कर देंगे, रोटेट करना शुरू कर देंगे। फिर हमने क्या किया, स्पन द होमोजेनाइज सेल, जो कि हमने पिछले स्टेप में होमोजेनाइज किया था, एट मीडियम स्पीड इन द सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने इसको स्पन किया। स्पन करने के बाद क्या करेंगे, आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू सेटल डाउन। हाँ, वो सारा जो मटेरियल है उसको निकालेंगे, उसको रख देंगे साइड पे, उसको सेटल डाउन होने देंगे। तो सेटल डाउन होते वक्त क्या होगा, जिस भी कंपोनेंट का मैस ज़्यादा होगा, जिस भी कंपोनेंट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो नीचे आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी, जिसका मैस वॉल्यूम कम होगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह क्या होंगी, मुख्तलिफ लेयर्स बनेंगी तमाम कंपोनेंट्स की। सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एवरीथिंग, उनकी मुख्तलिफ लेयर्स बन जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फाइनल टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आप लेयर्स बनी हुई देख सकते हैं। जैसे लास्ट वाली लेयर में मैंने रेड वाली में दिखा है न्यूक्लियस है, इससे ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे ऊपर लेयर में गोल्जी बॉडी है, इससे ऊपर राइबोसोम्स हैं। तो क्या होता है, मुख्तलिफ लेयर्स बन जाती हैं। हम फिर अलग अलग लेयर्स को सेपरेट करते हैं, उनको फिर हम माइक्रोस्कोपी के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं, उनका फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर। अब मसला ये आता है कि फ़र्ज़ कीजिए गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही लेयर में आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम इस लेयर को सेपरेट करेंगे और इस लेयर को हम क्या करेंगे, इस लेयर को हम करेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। हम इसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर से लेयर्स अलग-अलग हो जाएंगी। तो ऑल द सेल कंपोनेंट्स अपीयर इनटू डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट। जो डेंसिटी होगी, जिसकी कम डेंसिटी है वो अपर लेयर में और जिसकी ज़्यादा है वो लोअर लेयर में। बड़ा ही सिंपल सा मेथड था सेल फ्रैक्शनेशन, जिसको आज के हमने छोटे से लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी एम्बिग्विटी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।